Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will give a summary of the poetry A Thing of Beauty. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the summary of the poem A Thing of Beauty. तो राइटर ऑफ द पोयम इज जॉन कीट्स. तो राइटर यहाँ कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो राइटर यहाँ कहता है कि अगर आपके पास कोई सुंदरतम चीज़ है किसी भी रूप में, किसी सीख के रूप में, संस्कार के रूप में, किसी आइकन के रूप में, किसी आइडल के रूप में या किसी भी रूप में, तो ये जो सुंदरता है ये हमेशा बढ़ती चली जाएगी. इसकी सुंदरता कभी भी ना तो कम होने वाली है और ना ही कभी ख़त्म होगी, बल्कि इसकी सुंदरता आपके मन को शांत करेगी. जब आपका मन शांत होगा तो आपको मीठी नींद आएगी, नींद में मीठे सपने आएंगे, और जब आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही आप सही मायनों में एक जिंदा इंसान की तरह चैन की सांस ले पाएंगे. Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and all darkened ways made for our searchings. तो राइटर आगे की पंक्तियों में कहता है कि इसीलिए हम लोगों को प्रतिदिन अपने आप को बांध लेना चाहिए फूलों के उस बंधन में. याद रखिए, फूलों का बंधन वो बंधन है जो कोई हम पर थोपता नहीं है, हम स्वयं अपनी इच्छा से उसमें बंधना चाहते हैं किसी लगाव के रूप में. तो राइटर यहाँ कहता है कि इसीलिए हम लोगों को बंध जाना चाहिए प्रेम के उस बंधन में, वो बंधन जो हमें हमारी ज़मीन से जोड़ करके रखे. क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया में भयंकर निराशा है. चारों तरफ जो है सज्जन लोगों की बड़ी भारी और अमानवीय कमी है. जहाँ भी देखें केवल निराशा से भरे हुए दिन हैं, और इसके साथ साथ जहाँ भी नज़र जाती है चारों तरफ हर रास्ते पर गहरा अंधकार है, और हर अंधकार से भरे रास्ते में इस दुनिया की हर तरह की गंदगी है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, छल, कपट, काम, वासना और बहुत सारी ऐसी दुनिया की गंदगी जो इस रास्ते पर बिखरी पड़ी है. और ये रास्ते बने ही इसलिए हैं ताकि हम अपने हिसाब से अपना अंधेरा रास्ता ढूंढें और ढूंढ करके अपने वाली गंदगी में जा कर के गिरें. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pale from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old, and young is sprouting a shady boon for simple sheep. तो राइटर आगे कहता है कि इन सभी नेगेटिविटी के बावजूद भी इस दुनिया में कुछ सुंदरता के ऐसे रूप हैं जो आपके मन से, आपकी आत्मा से उस अंधकार के आवरण को हटा देते हैं और आपके अंदर की उस पवित्रता को ठीक वैसे ही चमका देते हैं जैसे मानो को सूर्य चमक उठा हो, जैसे मानो किसी चंद्रमा ने अपनी किरणें बिखेर दी हो, जैसे मानो कोई पुराना बहुत बड़ा पेड़ उसने अपनी शाखाएं और पत्तियां फैला दी हो, ताकि वो नौजवान पेड़ों को तो जो है छाया दे ही दे, लेकिन साथ ही साथ जो भेड़ें उसकी छाया के नीचे आती है उनको छाया के साथ में वो जो है फल भी दे खाने के लिए. तो यहाँ पर जो नौजवान पेड़ हैं और शीप हैं ये इसी दुनिया के उन लोगों को डिफाइन कर रहे हैं जो परेशानी में किसी ऐसे सपोर्ट को ढूंढते हैं जो उस बुरे वक्त में उनको सहारा दे. तो राइटर आगे कहता है कि जब आपके मन से, आपकी आत्मा से अंधकार का ये परत दूर होता है तो आप बन जाते हो एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. तो आप बन जाते हो बिल्कुल नरगिस के उन पीले फूलों की तरह जो कि हरे भरे संसार के निवासी हैं. एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर टू मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. और इसके साथ साथ आपके अंदर एक काबिलियत जन्म लेती है उस नदी की जैसी
जो अपना पानी स्वयं नहीं पीती, दूसरों को पिलाती है। तो आपके अंदर काबिलियत जन्म लेती है उस साफ पानी के नदी के जैसी, जो गर्मी के उस भयंकर ताप देने वाले मौसम में अपने किनारों पर झुरमुट उगा लेती है, जिनके नीचे आकर के जो जानवर हैं, जो प्राणी मात्र हैं, शीतल जल पीने के साथ में छाया का एहसास पाकर के अपने आप को धन्य समझता है। तो जब आपके मन से वो आवरण हट जाता है, आपकी आत्मा से अंधकार का वो आवरण हट जाता है, तो आपके अंदर काबिलियत उभरती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम्स। तो आपके अंदर काबिलियत निकलती है उस मस्क रोज की जैसी, जो जंगल के बीचों बीच खिलता है और चारों तरफ अपनी खुशबू से पॉजिटिविटी को बिखेरता है। यानी आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत पैदा हो जाती है कि आप अपने कामों से, आप अपने डीड से, आप अपने कृतित्व से लोगों को जो है इंस्पायर करते हैं अपनी तरह बनने के लिए। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपके मन से, आपकी आत्मा से अंधकार का वो आवरण हट जाए। और इसके साथ साथ राइटर आगे कहता है, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। तो राइटर आगे कहता है कि जब आपने कभी ना कभी, राइटर आगे कहता है, आपने कभी ना कभी उन महान शख्सियतों के बारे में सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। तो ये भी तो वो एक सुंदरता का रूप है। वो महान शख्सियतें राणा प्रताप हो गए, भगवान राम हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, लॉर्ड कृष्णा हो गए, और भी बहुत सारे लेजेंडरी कैरेक्टर जो हमारे चरित्र को जो है उज्जवल और बहुत ही शानदार बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो ये भी सुंदरता का एक रूप है, और ये रूप हम अपने जीवन में तब उतार पाते हैं जब हम अपने मन से, अपनी आत्मा से अंधकार के उस परत को हटा दें और अपने अंदर महसूस करते हैं उस कैरेक्टर को, या उस कैरेक्टर को लाने की कोशिश करें। वो कैरेक्टर जिसकी भव्यता के बारे में हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है, वो कैरेक्टर जो आज तो नहीं है, यानी कि नियति ने उनको जो है समय के चक्र में, अपना समय पूरा होने के बाद में वो इस दुनिया में नहीं है। दे आर डूम्ड, वो जो है यहाँ से विदा हो चुके हैं दुनिया से। लेकिन दुनिया से जाने के बाद में भी आज भी उनका नाम जो है दुनिया में है, हम लोगों को पॉजिटिविटी के रास्ते पर लाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सन से लेकर के ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, ग्रैंड्योर तक, सन से लेकर के ग्रैंड्योर तक, उन महान शख्सियतों, तो ये सारी की सारी चीज़ें, सन से लेकर के ग्रैंड्योर, वो महान शख्सियतें, ये सारी की सारी चीज़ें कोई आम साधारण चीज़ें नहीं है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक अंतहीन अमृत का झरना है, जो स्वर्ग के किनारों से सीधा बह करके हमारे पास में आ रहा है। अब स्वर्ग से बह करके अमृत का झरना आ रहा है, मीन्स अगर हम अपने अंदर, यहाँ राइटर की द्वारा सजेस्ट करेंगे, किसी भी क्वालिटी को उतार लेते हैं, तो हम इतने सामर्थ्यवान बन जाते हैं कि हम अपने कार्यों से इस दुनिया में अपना नाम छोड़ करके जाते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन पीछे नाम रह जाता है। और यही है वो इमोर्टैलिटी जिसको पाने की लालसा सभी लोग रखते हैं, लेकिन अपना नाम पीछे छोड़ करके। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी। वी विल मीट अगेन इन द समरी ऑफ सम अदर टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।